हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का नए वीडियो में। मैं आरा प्रताप सिंह बिट्स पिलानी कैंपस का 4th ईयर का स्टूडेंट हूँ। और ये वीडियो जैसे कि आपको पता चल चुका होगा, बनाया जा रहा है चेकलिस्ट के लिए कि आपको क्या क्या डॉक्यूमेंट्स, क्या चीज़ें लेके आनी है बिट्स पिलानी में अगर आप 30 तारीख को रिपोर्ट कर रहे हो तो, और आइडियली कब आपको आना चाहिए और क्या क्या प्रोसीजर वहाँ पे फॉलो होगा, है ना। पूरा डिटेल में आपको बताया जाएगा। वीडियो अंत तक देखिएगा, हर एक पोर्शन जो है इसका इंपॉर्टेंट होने वाला है, ठीक है। स्पेशली ये वीडियो पेरेंट्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट वाला है, क्योंकि बच्चों को उतना ध्यान नहीं रहता डॉक्यूमेंट्स का, बट पेरेंट्स को रखता है और उनको पता है कि कितना इंपॉर्टेंट हो सकता है ये चीज़, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं। उससे पहले अगर आपने सब्सक्राइब नहीं करा तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए चैनल को, ताकि मेरा मनोबल बढ़ा रहे, ठीक है। और अब आते हैं डॉक्यूमेंट्स पे। सबसे इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स होते हैं, क्योंकि आपको इसके बिना एडमिशन नहीं हो सकता। कपड़े वपड़े अगर आप छोड़ोगे तो आप खरीद सकते हो, डॉक्यूमेंट आप ऑन द मोमेंट नहीं बना सकते। तो 12th का मार्कशीट इंपॉर्टेंट है, 12th का पासिंग सर्टिफिकेट इंपॉर्टेंट है। और ये दोनों सेम होता है। अगर आप सीबीएसई में हो ना तो ये खोजने के लिए मत बैठ जाना, ये सेम ही होता है सीबीएसई के लिए, ठीक है। अब 10th मार्कशीट लेके आना है आपको, ट्रांसफ़र सर्टिफिकेट लेके आना है आपको, मेडिकल सर्टिफिकेट बिट्स के अंदर फॉर्मेट दिया होगा, फॉर्मेट, ठीक है। तो आपको फॉर्मेट जो है वेबसाइट से देखना है, उसी हिसाब से बनाना है। और एंटी रैगिंग सर्टिफिकेट, इसके लिए www.antiraging.in उस पर जाके आपको ये अप्लाई करना है। कोई भी ऐसे लॉयर से साइन इन कराने का ज़रूरत नहीं है। मेरे टाइम पे ऐसा कुछ ज़रूरत नहीं लगा था, तो ये कन्फ्यूज़न दूर कर लेना आप लोग। कोई भी एक्स्ट्रा चीज़ करने की ज़रूरत नहीं, बस आप वेबसाइट से जाके ये बनवा लो, काम ख़त्म। उसके बाद हॉस्टल फ़ी का बहुत बड़ा डाउट ये है कि भाई हॉस्टल फ़ी बिट्स अभी तक रिलीज़ ही नहीं करा है पोर्टल, तो जमा कहाँ करें। उस केस में अगर आपको पोर्टल नहीं लाया है, आप उसके उतने इतना फ़ी है ना, उतने का डिमांड ड्राफ्ट जो है लेके बिट्स के नाम पे चले जाओ उस कैंपस के, ताकि आपको एक सिक्योरिटी रहे, ठीक है। अगर वो नहीं लेता है तो आपके पैसे बच गए, वो पोर्टल रिलीज़ करेगा। पैसे लेना उनका काम है, देना अपना काम है। अगर वो पोर्टल ही नहीं बनाएंगे तो हम कैसे देंगे पैसे, ठीक है। तो आप बस डीडी लेके चले जाना है कि एक्स्ट्रा फॉर सिक्योरिटी, ठीक है। अब बहुत लोग ऐसे हैं जिनको ऐसा लग रहा है कि अगर मैं कैंपस चेंज करने की उम्मीद में हूँ ना, उनके जैसे एक मार्क से पिलानी छूटा हुआ है तो वो गोवा जा रहे हैं, तो गोवा में क्या करेंगे वो। उस केस के लिए चलो मैं आपको एक चीज़ पहले बताता हूँ। चलो आप गोवा गए, गोवा से आपको वहाँ रहना है तो आपको वहाँ सामान खरीदना पड़ेगा, बट 0% अटेंडेंस पॉलिसी तभी तो आपको काम आएगी। आप कैंपस जाओ, रिपोर्ट करो, बट आपको रूम भी मिलेगा, आप हॉस्टल भी ले लो, टेक हॉस्टल, ठीक है। बट आप हॉस्टल के लिए कुछ सामान मत खरीदो, आप आराम से गोवा घूमो या फिर हैदराबाद घूमो जहाँ पे आप रिपोर्ट हुए हो, ठीक है। क्योंकि अब अटेंडेंस पॉलिसी है नहीं तो कॉलेज रहने का कोई कंपल्शन नहीं है। और वेट करो इटरेशंस का, है ना। जब आपको लग जाएगी नहीं आपको चेंज नहीं होने वाला, तब वापस जाके सामान खरीद सकते हो वहाँ पे और रहना शुरू कर दो, ठीक है। ये मेरा एडवाइस रहेगा प्रैक्टिकली, अगर आप +1 +2 क्या इंतज़ार कर रहे हो, ठीक है। ये ध्यान रखना आप लोग। अब आते हैं अपन की क्या क्या रिक्वायरमेंट्स हैं, तो मैं उसको सेक्शन से बांट दिया। ये मम्मी लोगों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है, आंटी लोगों के लिए। और आंटी लोग जो इस वीडियो को देख रही हैं, प्लीज़ मेरे चैनल को कमेंट करिएगा, अपना आशीर्वाद दीजिएगा, मेरे को बहुत ज़रूरत है उन चीज़ों की। तो मम्मी लोग से बहुत रिक्वेस्ट है कि आप कमेंट करके बताइएगा कि भाई वीडियो कैसा लगा आपको, ठीक है। तो क्लोथिंग एंड फुटवेयर, मम्मी से भाई बिल्कुल बात सुनो, मम्मी का बात सुनो, उनको क्या देना है वो जो दें वो काम आएगा तुम्हारे, ठीक है। तो क्लोथिंग एंड फुटवेयर वो हो गया। विंटर बहुत हार्श होता है स्पेशली इन पिलानी, तो उस हिसाब से तुमको कपड़े लेके आने हैं विंटर का। फॉर्मल कभी कभी फ़ोटो खिंचाने के लिए काम आ जाता है, ट्रेडिशनल भी कभी कभी दिवाली में हो गया, या कोई ऐसा फॉर्मल ओकेजन हो गया जहाँ पे कोई ऐसा दशहरा नाइट हो गया, नवरात्रि नाइट हो गया, कुछ भी ऐसा इवेंट हो रहा है, तो ट्रेडिशनल अगर लेके आओगे तो बेटर होगा। सन ग्लासेस लेके आना भाई, बहुत तेज़ धूप पड़ती है बिट्स के अंदर, तो अगर तुमको है धूप से दिक्कत तो सन ग्लासेस लेके आ सकते हो। स्पोर्ट्स वेयर और इक्विपमेंट्स के लिए क्या करना है तुमको, तो इसके लिए तुम देखो वहाँ पे एक शॉप होता है जिसका नाम है अक्षय। ये मैं पिलानी की बात बता रहा हूँ, हर एक कैंपस पे अलग अलग होता है, मॉल टाइप्स चीज़ होती है एक, तो वहाँ पे तुम हर एक चीज़ खरीद सकते हो। बट अगर तुम बहुत ज़्यादा पर्टिकुलर हो कि अपने स्पोर्ट्स को लेके कि भाई मेरे को यही लेके जाना है घर से, उसके लिए तुम लेके आ सकते हो। फॉर एग्जाम्पल मैं हॉकी खेलता हूँ, तो हॉकी प्लेयर्स के लिए उनका स्टिक बहुत इंपॉर्टेंट रहता है। तो वैसे ही अगर तुम्हारे लिए तुम्हारा बैट, तुम्हारा बैडमिंटन रैकेट, तुम्हारा शटल बहुत प्यारा है तुम्हारे को, तुम लेके जा सकते हो घर से, ठीक है। रनिंग शू ले लेना, बेटर रहेगा तुम्हारे लिए। रनिंग शू अगर तुम एक्सरसाइज वगैरह करते हो, जेई के टाइम से बहुत छूटा हुआ रहता है, तो तुम चाहो तो कॉलेज के अंदर शुरू कर सकते हो। अब आते हैं अपन हॉस्टल रूम और टॉयलेटरीज़ के लिए, ठीक है। तो पहले तो आपको हॉस्टल में मिलेगा क्या, एक टेबल मिलेगा, बेड मिलेगा, चेयर मिलेगा, अलमीरा मिलेगा, ठीक है। बाकी सब चीज़ आपको खरीदना पड़ेगा। बेड मतलब कि खाली एक लकड़ी का बेड मिलेगा, ठीक है, उसके ऊपर कुछ रखा नहीं रहेगा। तो आपको क्या क्या खरीदना पड़ सकता है, मैट्रेस, पिलो, कर्टेन और बेडशीट, ये 4 चीज़ तो आपको खरीदना पड़ेगा। ये अगेन आप सुपर मार्केट से खरीद सकते हो। अक्षय मतलब कि सुपर मार्केट, ठीक है। तो ये ध्यान रखना आप लोग। अब आते हैं कि मेरे हिसाब से क्या क्या इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं ना, मम्मियाँ देख सकती हैं इस चीज़ को। लॉक,
डस्टबिन, झाड़ू, बकेट, मग, फर्स्ट एड किट, मॉस्किटो ऑइंटमेंट, बग रिपेलेंट जो स्प्रे होते हैं, क्रीम्स या कॉस्मेटिक्स जो भी है लड़कियों के लिए या लड़कों के लिए, जो भी तुम्हारा पर्टिकुलर तुम इस्तेमाल करते हो, फेस वॉश, डिओ, एवरीथिंग तुमको जो ले जाना चाहते हो लेके जा सकते हो। टूथब्रश, टूथपेस्ट, सोप, डिटर्जेंट, फेस वॉश, सैनिटाइज़र, डिओड्रेंट बोल दिया, ट्रिमर, नेल कटर, दिस थिंग्स आर वेरी इंपॉर्टेंट। बट इसमें से ना 90% चीज़ें तुमको वहाँ पे सुपर मार्केट में मिल जाएंगी, तो तुमको घर से लेने की ज़रूरत नहीं है। उसके बाद क्लासरूम रिक्वायरमेंट्स में सबसे बड़ा डाउट लोगों का ये होता है कि भाई बुक्स कहाँ से मिलेंगे। तो तुम्हारे पास 3 सोर्सेज है, तो सीनियर से ले लो, वहाँ पे सीनियर्स बुक बेच रहे होंगे। रेडीज होती हैं, वैसे वैसे ठेला लगा रहता है जिस जहाँ पे तुमको बुक सेकेंड हैंड सस्ते में मिल जाती है, तो वहाँ से तुम ले सकते हो। तुमको अगर नया बुक लेना है तो नया बुक का भी दुकान होता है वहाँ पे कैंपस पे, तुमको मिल जाएगा, ठीक है। उसके बाद अगर तुम्हारे को कॉपी खरीदना है तो अगेन सुपर मार्केट से ले सकते हो या फिर बाहर की किसी शॉप से भी तुम ले सकते हो, ठीक है, वो चीज़ है। अब अगर आते हैं मिसलेनियस चीज़ें जो कि किसी लिस्ट में नहीं थी, तो लैब कोट, केमिस्ट्री लैब, बायो लैब, वर्कशॉप, है ना, इन चीज़ों में तुमको लैब कोट पहन के जाना पड़ता है। तो इस चीज़ के लिए अगर तुम लैब कोट लेके आते हो या फिर तुम्हारी डिग्री में सिर्फ केमिस्ट्री या बायोलॉजी है, उसके में तुमको बहुत ज़रूरत पड़ती है लैब कोट की। तो लैब कोट अगर तुम्हारा 12th वाला था तो लेके आ सकते हो, बहुत यूज़ हो जाएगा वो चीज़, वरना यहाँ पे ख़रीदना पड़ेगा, 400-500 रुपये का तुम्हारा खर्चा एक्स्ट्रा बढ़ जाएगा, ठीक है। अगर अम्ब्रेला लेके नहीं आ रहे तो बहुत बड़ी भूल करो, कभी भी बारिश हो सकती है, धूप बहुत कड़ा पड़ता है, तो इस केस में तुम्हारे को अम्ब्रेला इंपॉर्टेंट हो सकता है। सन ग्लासेस या ग्लासेस, जो अगर तुम चश्मा लगाते हो, लाइक तुम्हारे को कुछ पावर ओवर है, उस केस में तुम स्पेयर ग्लासेस जितना लेके आओ बेटर है, क्योंकि भाई खेलोगे कूदोगे कुछ टूट सकता है। उस केस में अब पिलानी का लोकल मार्केट है अगर, तो उस केस में तुमको अच्छा क्वालिटी मिले ना मिले, है ना, उस केस में तुम स्पेयर लेके आओ तो बढ़िया है। अलार्म क्लॉक भाई इंपॉर्टेंट है, सुबह 8 बजे क्लास होता है, 8 AM क्लासेस होते हैं, तो अगर नींद ना खुले उस टाइम पे, है ना, और घर में मम्मी पापा होते हैं उठाने के लिए, हॉस्टल में कोई नहीं होता, रूममेट भी सोया रह जाएगा, तुम भी सोए रह जाओगे, उस केस में ये इंपॉर्टेंट हो जाता है। साइकिल, स्पेशली पिलानी कैंपस अगर तुम आ रहे हो तो बहुत बड़ा कैंपस है, तो साइकिल की ज़रूरत पड़ सकती है तुमको, तो उस हिसाब से साइकिल लेके आना। फिर फ्लिपकार्ट और अमेजोन जो है बहुत इजीली अवेलेबल है और बहुत जल्दी डिलीवर कर देते हैं वहाँ पे, मतलब दिल्ली जैसा 1-2 दिन के अंदर नहीं करते, पर 4-5 दिन 3 दिन के अंदर आराम से तुमको सामान पहुँचा देते हैं। तो अगर कुछ छूट गया तो टेंशन मत लेना। बाकी बिट्स आ रहे हो तुम लोग तो बिट्स में मैं तुमको मिलूँगा और वहाँ पर बढ़िया मिल के बातचीत करेंगे। सी यू इन बिट्स। और उसके साथ साथ ऐसे लोग जो हैं जिनको और भी कुछ क्वेरीज़ हैं या कुछ ऐसा है जिसमें मैं आप चाहते हो कि वीडियो बनाऊँ, तो अपना क्वेरी कमेंट में लिख दो, मैं उसके ऊपर वीडियो बना दूंगा। बाकी अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर देना। बाकी अगर आपने वीडियो को लाइक नहीं करा है और शेयर नहीं करा तो ये दोनों भी कर देना, ठीक है। मिलते हैं नए वीडियो में, बाय बाय, जय हिंद, जय भारत।